अगर मैं 11th क्लास स्किप कर दूंगा या नहीं पढ़ूंगा तो मेरे साथ 12th में क्या होगा। क्योंकि देखो सभी को पता है तुम लोग उठ के आए हो 10th क्लास से, हम सही पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड में जो कि इंडिया का नंबर 1 बोर्ड है। तो हेलो, कैसे हो 11th वासी, बताओ क्या समाचार है। सब कुछ बढ़िया ना। भैया 11th क्लास में आ चुके हैं, हाफ ईयर चल रहा है, पढ़ नहीं रहे हैं, बेकार क्लास जा रहा है, समाचार क्या होगा, बहुत घटिया है। आई नो मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। और क्योंकि तुम्हारा दिन अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए तुम्हारे मन में अब एक विचार उत्पन्न हो रहा होगा। कौन सा विचार यही कि भैया अगर मैं ना 11th क्लास अच्छे से ना पढ़ूं या 11th क्लास को छोड़ दूं, रेस्ट ईयर मान लूं, तो मेरे साथ 12th में क्या क्या होगा। बताइए क्या क्या होगा। तो चलिए मैं तुम्हारे इन्हीं प्रश्नों का आंसर देता हूँ बहुत ही प्यार से और बहुत ही सरल शब्दों में, जो कि तुम्हारे सीधा जाके यहाँ घुस जाएगा। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते और फटाफट अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे पता है तुम मेरे पहले गुल्ले हो इसलिए लाइक तुमने कर दिया होगा, लेकिन अगर यहाँ पर कोई नया बंदा आया है 11th का तो देखो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 12th में मैं तुम्हारे काम आने वाला हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ, इसलिए सब्सक्राइब कर दो। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो तुम्हें समझाने के लिए मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि तुम आर्ट्स में होगे या साइंस में होगे, 20% आर्ट्स में और 80% साइंस में, ठीक है, मान लिया। चीटिंग करता है तू। और अब तुम्हारा हाफ ईयर चल रहा है, इसका मतलब तुमने वो 11th क्लास में आधा साल गुजार दिया है, मतलब कि तुमने आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। आई होप कर लिया होगा। वैसे रियलिटी क्या है मुझे पता है, इसलिए ना हाँ तुम थोड़ा शर्म कर लो। देखो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तुम्हें 11th क्लास पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है। हाँ भैया, मुझे 11th क्लास पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मुझे पता है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि भैया 11th क्लास ना 10th के मुकाबले बहुत ज़्यादा हार्ड है। हाँ, मैंने ये बात तुम्हें एक साल पहले बोली थी कि 11th क्लास का लेवल और 10th का लेवल बहुत अलग है, और ये बात तुम खुद ही देख रहे हो आजकल। और दूसरा रीजन भैया पता है 11th क्लास का सिलेबस ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और रीजन नंबर 3 भैया 11th क्लास की बातें ऐसे सर से ऊपर जा रही है, यहाँ से आती है और यहाँ से ऊपर भाग जाती है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे साथ ऐसा ही हो रहा है। और ऐसी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से तुम्हें 11th क्लास पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। और अब तुम्हारे मन में ये धारणा उत्पन्न हो रही है भैया पता है क्या होगा अगर मैं 11th क्लास स्किप कर दूंगा या नहीं पढ़ूंगा तो मेरे साथ 12th में क्या होगा। क्या मुझे कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा या कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल चला जाएगा। तो आ जाओ, इसका आंसर मैं तुम्हें अब देता हूँ। देखो सबसे पहले अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं 11th क्लास तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखो 11th क्लास तुम्हारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 11th क्लास में तुम्हें रेडी होना है एक वॉर के लिए। वॉर मतलब 12th क्लास, हाँ उसे वॉर बोल सकते हैं। और ये सुनने के बाद तुम बोलोगे भैया आप ये क्या बोल रहे हो, हमें जरा प्यार से समझाओ। तो आ जाओ प्यार से समझाता हूँ। देखो ऐसा होता है अगर तुम्हें किसी कंट्री में लड़ने जाना है या किसी वॉर में जाना है तो उससे पहले तुम्हें दी जाती है ट्रेनिंग, बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तुम्हें उतारा जाता है बैटल फील्ड में, या ऐसा बोल सकते हैं तुम्हें लड़ने के लिए भेज देते हैं कि भाई जाओ अपना लड़ बढ़ के आओ। और यही सेम फॉर्मूला यहाँ लगता है। कहाँ लगता है? 11th और 12th में। तुम्हें 12th क्लास पढ़ने के लिए या 12th क्लास का एग्जाम देने के लिए 11th क्लास में तुम्हें रेडी किया जाता है। क्योंकि देखो सभी को पता है तुम लोग उठ के आए हो 10th क्लास से, जिसका लेवल यहाँ है और 11th क्लास का लेवल यहाँ है और 12th का थोड़ा यहाँ है। और ये 10th और 11th के बीच में जितना लेवल का डिफरेंस होता है ना, इसी को कवर करने के लिए तुम्हें 11th क्लास पूरी करनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम एक बार पूरी 11th क्लास को खत्म कर दोगे, सिलेबस खत्म कर दोगे, फिनिश कर दोगे, तो उसके बाद जब तुम 12th में जाओगे, मतलब तुम्हारा लेवल यहाँ से वहाँ होगा, तो तुम्हें कोई खासा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। और तुम एक बार 11th कंप्लीट करके चले गए 12th में, उसके बाद तुम्हें 12th ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। 12th का लेवल और 11th का लेवल दोनों सेम हो जाएगा तुम्हारे लिए अगर तुम कंप्लीट करके जाते हो 11th क्लास। लेकिन देखो मान लो 11th क्लास जाए भाड़ में, मैं 11th नहीं पढ़ूंगा, स्किप कर दूंगा, मैं सीधा जाऊंगा 12th में और 12th में जाके फोड़ दूंगा। मजाक कर रहा हूँ, मैं सीधा जाऊंगा 12th में। तो भैया आप हमें चुपचाप ये बताओ, बिना 11th पढ़े 11th स्किप किए 12th में जाने के बाद हमारे साथ क्या होगा? तो मैं तुम्हें बताऊँ, कुछ नहीं होगा। ना, तुम्हें 12th कंप्लीट करने के लिए 11th की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ये बात मैं सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? बिहार बोर्ड के लिए। और भैया आप ये बात बोल कैसे रहे हो, किस बात पे बोल रहे हो, आपका प्रूफ क्या है? तो आ जाओ मैं तुम्हें समझाता हूँ और देता हूँ कुछ प्रूफ। नहीं, प्रूफ की जरूरत नहीं है, समझ लो इतना बहुत है। जैसा कि तुम्हें पता है हम सही पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड में, जो कि इंडिया का नंबर 1 बोर्ड है। नीचे से जहां पर 80% क्वेश्चन आसान आते हैं, 20% हार्ड आते हैं, 80 में से 50% क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। हाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे बड़ी बात 12th जैसे एग्जाम में, जहां पर अदर स्टेट
CBSE ISC 12th के एग्जाम में भाई 80% क्वेश्चन देते हैं फॉर्मूला बेस या न्यूमेरिकल बोल सकते हो। लेकिन बिहार बोर्ड भी लाइक अबे हट, हम नहीं देंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हम तो अपने बच्चों को प्यारे प्यारे बस PYQ पकड़ा देंगे, रिपीट क्वेश्चन, सारे थ्योरी क्वेश्चन, वो की कोई न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। हाँ मैं तुम्हें बताऊं, बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं 20% ही आते हैं, सिर्फ 20 या 25, हाँ इतना ही आते हैं। और जैसा कि मैंने ये बोला, बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आते भी है तो सिर्फ 12th क्लास के आते हैं। हाँ 11th क्लास का बहुत ही कम कॉन्सेप्ट होता होगा उसमें। इसलिए जरा सोचो, तुमने 11th क्लास पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उसके बाद भी तुम 12th में आए और 12th क्लास तुमने अच्छे से पढ़ाई कर ली, उसके बाद भी तुम्हारे 12th के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम में वैसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें 12th का कॉन्सेप्ट हो। 11th का कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बिहार बोर्ड नहीं पूछता है, और इसका प्रूफ मैं तुम्हें दे दूंगा किसी और वीडियो में। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमारे प्यारे सर और हमारे प्यारे मैडम, अगर आप किसी कारणवश 11th क्लास नहीं पढ़ पाए या अच्छे से नहीं गया या पूरा स्किप कर दिया, तो कृपा करके घबराइए मत, आप 12th में जाके अच्छा कर सकते। और हाँ, मेरी बात सुनने के बाद ऐसा कोई मत करना कि भैया आपने बोल दिया 12th ऐसे निकाल देंगे, अब मैं जा रहा हूँ 11th रेस्ट करने, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अगर 11th पढ़ पा रहे हो तो पढ़ लो, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैंने जैसा कि बोला, अगर तुम 11th पढ़ के जाओगे तो 12th तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, मतलब कि तुम्हें 12th में ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। हाँ बस हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा डेरिवेशन ही करना पड़ेगा, कर लेना, मज़ा आएगा, खत्म। और अगर तुम 11th पढ़ के नहीं जाते हो तो तुम्हें 12th में डबल या ट्रिपल हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो देख लो भाई, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या करना है, अभी हार्डवर्क करना है या बाद में हार्डवर्क करना है, डबल या ट्रिपल टाइम। तो ऑल द बेस्ट, तुम्हारे लिए जो करना है वो करो, तुम्हारी लाइफ है, मेरा काम है बताना और तुम्हारा काम है करना, तो करो भाई, क्या कर रहे हो। हाँ सब्सक्राइब कर लो, अगर नए तो लाइक भी कर दो, कोई भूल गए तो। मैं जा रहा हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 11th के लिए, 10th के लिए, 12th के लिए इसी वीडियो आने वाली है, तो ठीक है बता दिया मैंने। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए 11th के लिए तो कमेंट करो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो कितनी बार बोलूँगा, बाय। तू भूल गई? सुन सुन, इधर बेटे बात सुन।